बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मदरसे में मौजूद है, मर्दान का इलाका है बशखाली। तो आज साहब से हम पूछते हैं ये जितने भी मदरसे का निज़ाम है तो वो अल्लाह की मेहरबानी हाजी साहब संभाल रहे। हाजी साहब से आज हम पूछते भी है कि यहाँ पे कुछ सिस्टम हम पहले लगा चुके थे और अभी कुछ नए भी सिस्टम हमने इंस्टॉल करवाए। सोलर का क्या फ़ायदा है ये हाजी साहब से बेहतर कोई नहीं जान सकता। यहाँ पे कितना लोड शेडिंग होता है वो सब आप साथियों के सामने। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब क्या हाल है आपका? सेहत अच्छी? आपकी दुआ अल्लाह करम अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब हमारे देखने वाले जो साथी है इनको आप बेहतर बता सकते हैं कि सोलर का फ़ायदा क्या है। इससे पहले जो सोलर आपका नहीं लगा हुआ था और अभी जो सोलर हमने लगाया है तो ये जो पहला वाला सिस्टम है इनका कितना अर्सा हुआ है? ये पहले वाला सिस्टम जो है इसका तकरीबन 7-8 साल हो रहे हैं तकरीबन। माशाल्लाह, मैं तो भूल चुका हूँ, मैं तो 3 साल ले रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, इस तकरीबन 7 या 8 साल हुए हैं कि हमने पहली सिस्टम लगाई थी। तो जब हमने एक दूसरी सिस्टम नहीं लगाई थी तो गुज़श्ता साल तक ये कभी कभार जबकि बिजली बहुत ज़्यादा जाती थी तो ये कभी कभी काम छोड़ देते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि इस साल हमने जब दूसरी इंस्टॉलमेंट की है उसके बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने इसमें कुछ तकलीफ महसूस नहीं की। वैसे हर ये चीज़ अल्लाह तबारक का एक नेमत है और बिजली का नेमत बदल तो होता नहीं, मगर बहुत बार सोलर का इतना फ़ायदा है कि इस साल तकरीबन हमें कभी कभी 1 सेकंड के लिए बिजली की तकलीफ़ नहीं महसूस हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये हमारे साथ 270 तलबा पढ़ते हैं और 8 घंटे हमारी क्लासेस होती है। इसमें 1 सेकंड के लिए हमें पंखा बंद नहीं हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल राज़िक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सनरेज सोलर एनर्जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मस्जिद भी है और बहुत बड़ा मदरसा भी है। तो यहाँ पर हम आए कुछ सिस्टम कुछ साल पहले 3-4 साल पहले एक सिस्टम हमने कराया, एक अभी तकरीबन 5-6 महीने पहले। तो ये जो मस्जिद का निज़ाम है आप साथी देख सकते हैं, इसमें बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कुर्बानी करने वाले हैं क्योंकि ये जितने भी दीन मदारस है मस्जिद है तो ये हमारे और आपके ताउन से चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में कोई भी मसला वगैरह आ जाए, कोई इंस्टॉलेशन हो, आप साथी भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम 100% कोशिश करेंगे। अब पूरा पाकिस्तान है, बहुत बड़ा पाकिस्तान है, हर जगह हम पहुँच नहीं सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई मसला आपको आ रहा है, कोई सिस्टम में मसला आ रहा है, आप हमें फ़ोन करके हमारे साथ अरसलान भाई है तो ये चेकअप अल्हम्दुलिल्लाह हम फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। वो चाहे जितना भी दूर से दूर इलाका हो लेकिन वहाँ पे हमारा पहुँचना मुमकिन हो, क्योंकि हमारे पास भी काम है। आप साथी हमसे रब्ता करें, कोई मसला आपको आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है तो इंशाल्लाह हम फी सबीलिल्लाह आपका हेल्प भी करेंगे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम अरसलान भाई से पूछते हैं, यहाँ पे हमने लिथियम बैटरी इनको बना के दिए और माशाल्लाह पहले भी हमने सिस्टम इंस्टॉल किए सेलों में, वो भी आप साथियों को चेक करते। सबसे पहले अरसलान भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ हमारा दिल होता है कहीं मस्जिद मदरसे में आप साथ चले जाते हो। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप भी हेल्प करते हो, हमें पता है हमारे चैनल से। इम्तियाज़ भाई का जो चैनल है ख़ासकर द एक्सपर्ट सोल्यूशन, उससे बहुत कॉल आते हैं अरसलान भाई को। ये वक्तन बवक्तन लोगों को गाइड करते हैं, चाहे वो मस्जिद मदरसे का सिस्टम हो या इसके अलावा कोई घर का सिस्टम हो। बहुत बड़ा इंजीनियर है, एक नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरसलान भाई यहाँ पे अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने लिथियम बैटरी इंस्टॉल करवाई है, तो यहाँ का जो लोड है ये आपने चेक किया है, कितना लोड सारा टोटल चल रहा है? अब इस टाइम इस पे 1100 वाट लोड चल रहा है। 1100 वाट, यानी एक पोर्शन पे इन लोगों ने जहाँ पे ये लोग जमात कराते हैं तो ये यहाँ पे बच्चे पढ़ते भी है, बहुत बड़ा मदरसा है, नाम भी अभी हम लेते हैं। और सोलर से कितना वाट आ रहा है अरसलान भाई? सोलर से इस टाइम 2800 वाट लोड चल रहा है। ये डुअल एमपीपीटी है, इससे जो ऊपर से हमारा सोलर आ रही है 3800 वाट आ रहा है। 1000 जो है वो बैटरी पे जा रहा है और 2800 वाट जो है ये लोड पे जा रहा है। 2800 वाट इस टाइम यहाँ का लोड चल रहा है। लोड चल रहा है, ठीक है। और जो
सोलर से प्रोडक्शन है वो इस टाइम 4 किलोवाट है। 3800 और इसमें तो ऐसा है ना, यानी इस टाइम हमारा ये बैटरी बैंक जो है ना ये बिल्कुल फुल है। बिल्कुल फुल है। अगर ये बैटरी बैंक हमारा फुल ना हो तो फिर सोलर से जो प्रोडक्शन होता है वो सोलर से प्रोडक्शन ज्यादा आएगा, जितना इसको जरूरत होगी आपको लोड भी देगा, और जितना बैटरी को जरूरत होगी वही ऊपर से ये लेगा, सोलर से लेगा, ये चार्ज होगा। अच्छा, सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अल्लाह आपको और तरक्की दे। तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसे बड़े जगहों पे जैसे ये मदरसा और मस्जिद जहाँ पे बच्चे पढ़ते, वहाँ पे अक्सरियत लोग आते हैं, उन्होंने बस सुने सुनाई बातों पे यकीन करना होता है। हालांकि ये मदरसे वाले जब हमारे पास आए, इधर हमने पहले भी 6 किलोवाट का लगाया, 5 किलोवाट का लगाया, ये जब हमारे पास आए तो इनको मैंने मशवरे दिए कि आप ऐसा करें कि 8 किलोवाट लगा दे। तो ये बड़े सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह आपके काफ़ी चैनल के ऊपर अभी इंशाल्लाह आपका ये चैनल बन रहा है, उसका भी हमने हवाला देना है। आपने बड़े बड़े सिस्टम इंस्टॉल किए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी किए। तो बड़े सिस्टम लगाने का कितना फ़र्क आता है यूनिट में? खासकर अगर आप 8 किलोवाट यूनिट लगाते हो, 11-12 किलोवाट के यूनिट लगाते हो, लोग उनके साथ एक लिथियम बैटरी लगाते हैं, आप क्या मशवरा देना चाहते हो अगर जहाँ पे ज़्यादा लोड चलता है? अगर मेरे हिसाब से तो जिधर मतलब 4000 से ऊपर वाट जो चल रहे हैं ना, उधर आपने सेल लगाना है। ठीक है, जब ज्यादा लोड है तो उसके लिए सेल बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये हेवी लोड के लिए बने हैं। ठीक है, लिथियम और ये ट्यूबलर जो है ये इतना मतलब महंगे भी है, और आपका जो है वो उतना लोड भी नहीं दे सकता। ठीक। तो इसी वजह से जब हेवी लोड है, मतलब 5000 वाट से ऊपर, 4000 वाट से ऊपर, तो आपको लॉन्ग बैकअप के लिए फिर बैटरी बैंक जो है ये 600 एम्पेयर 1000 एम्पेयर से लोड के हिसाब से लगा है। यानी इस टाइम जो साथी 12 किलोवाट भी लगवा रहे हैं उनके साथ एक लिथियम बैटरी लगा लेते हैं और वो शिकायत करते हैं कि मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है एक बंदा 12 किलोवाट यूनिट इंस्टॉल करते है और एक बैटरी 4 या 4500 वाट के लिए बना हुआ है, तो वो कैसे काम करेगा? उनके लिए फिर हैवी बैकअप लगाना 100 चाहिए। एम्पेयर का लिथियम पावर बैंक जो है ये 1 घंटे के लिए बना है। 1 घंटे में कितना लोड? 5000 वाट पर हावर है वो। 5000 पर हावर। अगर आप उनके ऊपर 1 घंटा लोड चलाते हो 5000 वाट वो चला। 2 घंटे लगाना है वो 5000 वाट उस पे, तो फिर 2 लिथियम लगाना है, 3 घंटे तो फिर 3 लिथियम लगाना है। ठीक है, तो इसी वजह से फिर वो कास्ट भी ज्यादा आएगा। तो इससे बेस्ट मशवरा ये है कि आपने फिर बैटरी सेल। टूल्ड का सेल है ये लगाना आज है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मदरसे में मौजूद है, मर्दान का इलाका है बशखाली। तो आज इस हिसाब से हम पूछते हैं ये जितने भी मदरसे का निज़ाम है तो वो अल्लाह की मेहरबानी आज साहब संभाल रहे। आज साहब से आज हम पूछते भी है कि यहाँ पे कुछ सिस्टम हम पहले लगा चुके थे और अभी कुछ नए भी सिस्टम हमने इंस्टॉल करवाया है। सोलर का क्या फ़ायदा है ये हाजी साहब से बेहतर कोई नहीं जान सकता। यहाँ पे कितना लोड शेडिंग होता है वो सब आप साथियों के सामने। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब क्या हाल है आपका? सेहत अच्छी है? आपकी दुआ अल्लाह करम अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब, हमारे देखने वाले जो साथी है इनको आप बेहतर बता सकते हैं कि सोलर का फ़ायदा क्या है? इससे पहले जो सोलर आपका नहीं लगा हुआ था और अभी जो सोलर हमने लगाया है, तो ये जो पहला वाला सिस्टम है इनका कितना अर्सा हुआ है? ये पहले वाला सिस्टम जो है इसका तकरीबन 7-8 साल हो रहे हैं तकरीबन। माशाल्लाह, मैं तो भूल चुका हूँ, मैं तो 3 साल ले रहा हूँ। नहीं, इस तकरीबन 7 या 8 साल हुए हैं कि हमने पहली सिस्टम लगाई थी। तो जब हमने एक दूसरी सिस्टम नहीं लगाई थी तो गुज़श्ते साल तक ये कभी कभार जबकि बिजली बहुत ज़्यादा जाती थी तो ये कभी कभी काम छोड़ देते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि इस साल हमने जब दूसरी इंस्टॉलमेंट की है उसके बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने इसमें कुछ तकलीफ महसूस नहीं की। वैसे हर ये चीज़ अल्लाह तबारक का एक नेमत है और बिजली का नेमत बदल तो होता नहीं, मगर बहादुर सोलर का इतना फ़ायदा है कि इस साल तकरीबन हमें कभी 1 सेकंड के लिए बिजली की तकलीफ़ नहीं महसूस हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये हमारे साथ 270 तलबा पढ़ते हैं और 8 घंटे हमारी क्लासेस होती है। इसमें 1 सेकंड के लिए हमें पंखा बंद नहीं हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फज़ल है, सोलर का यही फ़ायदा है। और रात को भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तकरीबन यही 180 वक्त तक तलबा होते हैं, तो रात के वक्त में भी कभी तक ये सोलर बंद नहीं हुए है। जहाँ तक हमारे अमीर साहब का जो
فرم ہے جو چلا رہے، اس سے ہم الحمدللہ 100% مطمئن ہے۔ 100% جو انہوں نے بتایا تھا الحمدللہ اس کے مطابق اس کے قول اور فعل میں ہمیں تضاد نظر نہیں آئی، کیونکہ قول اور فعل کے مطابق جو انہوں نے بتایا تھا وہی پنکھے برداشت کرتے ہیں۔ پہلی بار سولر میں نے بتایا تھا کہ 20 تک پنکھ برداشت کریں گے، مگر ہم اس پر کبھی 30 کبھی 35 لگاتے ہیں، تو ضرور یہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے مثال پر وہ 40 کلو وزن لے سکتا ہے، اگر اس پہ میں 50 کلو وزن ڈالوں تو خواہ مخواہ وہ ایک فردان تک جا کر وہ لیٹ جائے گا، کیونکہ اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ پہلے سولر جو تھی اس کی بس کی بات ہماری جو لوڈ تھی ان کے برداشت کرنے کی بس نہیں تھی۔ ابھی الحمدللہ جو دوسری ہم نے سامنے لگائے تو اس کی وجہ سے کافی فائدہ ہوا ہے، اور خدا گواہ ہے کہ ہمارے سارے طلباء علماء کے دعاگو رہتے ہیں کہ ابھی خوب نیند بھی کرتے ہیں۔ ابھی بجلی کبھی 12 گھنٹے 13 کبھی 10 گھنٹے تو معمول ہے کہ بجلی ہمارے یہاں نہ ہوتی، مگر کبھی 12 14 15 گھنٹے تک بجلی نہیں جاتی۔ ہاں یہی ایک بات ہے کہ اگر 2-3 میں بجلی نہ ہو اور دن میں بھی اگر بادل ہو تو کبھی کبھار وہ رات کے 1-2 بجے کے بعد بجلی بند ہو جاتی ہے، مگر جب سورج رات کو دن کو مکمل ہو یا بجلی زیادہ نہیں ہو تو کوئی تکلیف نہیں، الحمدللہ ہم اس سے 100% مطمئن ہیں۔ ساتھیوں، آپ نے حاجی صاحب کی زبانی خود سنا، الحمدللہ یہاں پہ ہمیں آ کے وہ خوشی ملتی ہے، یقین مانیں یہ حاجی صاحب بہت زیادہ گپ شپ بھی کرتے ہیں۔ تو ادھر کا ایک طالب آ رہا تھا افغانستان سے، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو، انہوں نے کہا کہ میں جنت جا رہا ہوں۔ تو یہ حقیقت میں یہ وہی جگہ ہے جو جنت کے ساتھ اس کو ملا دیے جائیں گے، جیسے مسجد مدرسے، یہ الحمدللہ آپ ساتھیوں نے سنا ہے۔ تو آپ ساتھی بھی جہاں پہ کام کرے آپ وہ کام کرے کہ جس پر آپ کا خود کا ضمیر مطمئن ہو۔ الحمدللہ ہم نے یہ پہلا سسٹم جب لگایا، یقین مانیں یہ عمر ایسے گزر جاتا ہے، میں کہتا ہوں 3 سال، کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اس مدرسے میں ہم نے 3 سال پہلے، حالانکہ حاجی صاحب نے بتایا 7-8 سال ہوئے، عمر ایسے گزر جاتے۔ اور الحمدللہ جب سے ہم نے یہ سسٹم انسٹال کیے، میرے خیال میں اتنے وقت میں ایک دفعہ بریکر خراب ہوئے، وہ بھی یہاں کا اپنا الیکٹریشین ہے انہوں نے خود چینج کیے۔ تو کبھی کبھی ہم چیک اپ کے لیے آ جاتے ہیں، خوشی ملتی ہے جب آپ اچھا سسٹم کرتے ہو۔ تو آپ ساتھی بھی کوشش کریں۔ حاجی صاحب، یہ مدرسہ جو آپ کا ہے یہ کتنے عرصے سے تعمیر ہے؟ الحمدللہ یہ مدرسہ 1947 سے چل رہی ہے، کہ ہمارے والد صاحب 1938 میں میٹرک کر چکے، دارالعلوم دیوبند چلے گئے، 47 میں فارغ ہو گئے، اور اپنا استاد محترم حضرت حسین مدنی رحمہ اللہ، شبیر احمدی رحمہ اللہ، جن کے پاکستان کے بنان میں ان کے انتہائی کوشش تھے، پاکستان کے بنانے میں وہ صف اول میں شامل تھے۔ ان کی وصیت پر 1947 میں پاکستان کی پارٹیشن کے دوسرے دن یہی یہ مدرسہ کھول دی ہے الحمدللہ، اور اس وقت سے یہ صوبہ سرحد کا سب سے اول تعلیمی اور دینی تعلیمی اور تدریسی ادارہ ہے۔ دارالحقانیہ سے تقریباً یہ 6-7 مہینے پہلے شروع ہوئے الحمدللہ، کیونکہ ہمارے والد صاحب جو تھے ان کے دارالحقانیہ کے محترم صاحب مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ، مولانا سیم الحق صاحب کا والد صاحب، وہ ہمارے والد صاحب کے استاذ تھے، وہ 6 مہینے بعد دارالحقانیہ آئے ہوئے تھے۔ تو 47 میں یہ مدرسہ بنا ہوا ہے الحمدللہ، اور تقریباً 66-67 سال سے چل رہا ہے، اور الحمدللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد سے علماء بھی فارغ ہوئے، حفاظ بھی فارغ ہوئے، مگر اللہ کا بہت دور افتادہ ہے۔ ہمارے مصر میں دیکھ لیا تو وہی طلباء آتے ہیں جو علم کے شوقین ہیں الحمدللہ۔ اس وقت بھی ہمارے ساتھ تقریباً 270 طلباء زیر تعلیم ہے۔ تو آخر میں جاتے جاتے ہم حاجی صاحب سے دعا بھی لیں گے، اور ان ساتھیوں کے لیے جو ایسے جگہوں پہ حاجی صاحب محنت کرتے ہیں، جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ ہاتھ کا کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ جو ساتھی مسجد مدرسے اللہ کے بہت سارے ایسے دینی مراکز ہے جہاں پہ ساتھی حضرات وہ کرتے بھی ہے، جو نہیں کرتا ہے تو ان کے لیے بھی آپ میسج دے دیں تو ان کو کیا فائدہ ملتا ہے۔ ہم نے جو اس کی برکت ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا الحمدللہ۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے میں روزانہ معمول کے مطابق سردیوں میں فجر کے بعد اور گرمی میں مغرب نماز کے بعد سورۃ یاسین اور سورۃ باقی ختم کراتے۔ اس میں ہم تمام جملہ عام مومنین کے لیے، خصوصاً ہمارے مدرسے کے محبین معاون کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ سب کچھ اللہ ہی تبارک تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ مال بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، تو جتنا ہم اللہ کی راہ میں اپنا جان اور مال خرچ کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بہتر سے بہتر ہمیں عطا فرمائے گا۔ خدا گواہ ہمارا ایمان یہ ہے، کیونکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے مال کو
ہلاک نہیں کرتا مگر حفظ زکوٰۃ کا بند کرنا. اور ہم نے خود اپنے کاروبار میں زکوٰۃ اور صدقے کے جو فضائل وہ ہمارے سامنے ہوئے کہ جتنا ہم یہاں خرچ کرتے ہیں یا جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو اپنے شان کے مطابق واپس ان کا ثواب جو ہے ان کا فائدہ دنیا میں بھی آخر میں عطا فرماتا ہے. بہت شکریہ حاجی صاحب.